चाहता हूँ। मैं शंभू जी को आमंत्रित करने से पहले बता दूं कि जब मुजफ्फरपुर से गोरखपुर मेरे पिताजी जब हमें ट्रांसफर कर रहे थे, उन्होंने कहा देखो दीपक, तुम्हारे पास शंभू जी साथ है, तुम्हारी रोजी रोटी की कभी तकलीफ नहीं आएगी, तुम इस पर विश्वास रखना। और मैं इनको शुरू से ही अपना अभिभावक मानता हूँ। मेरे कुछ ही गुरु हैं। आज मैं गोरखपुर में अपना इनको एक पिता के समान, मेरे उम्र में मेरे साथ के होने के बाद भी मैं इनको एक पिता की तरह इनका दर्जा देता हूँ। ये डांटते भी है मेरे को बहुत, तो भी मैं बुरा नहीं मानता हूँ। और शंभू जी ने आज सूरत गोरखपुर टेक्सटाइल जगत को एक नई दिशा दी है, और इस दिशा देने में संजय जी, इनके छोटे भाई और युवा उद्यमी अनमोल ने भी बहुत मेहनत की है। तो यह परिवार गोरखपुर के व्यवसाय जगत को, होलसेल और रिटेल को एक नई दिशा दे रहा है। हम शंभू जी से आग्रह करेंगे कि आप वो हमें दिशा मार्गदर्शन करें। शंभू जी। हेलो। हाँ बोलिए भैया। नमस्कार, मैं शंभू शाह, सूरत साड़ी पैलेस व गीता होलसेल मार्ट गोरखपुर से। सबसे पहले मैं रमेश जी व दीपक जी का शुक्रिया करना चाहूंगा, जो उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में हम सब लोगों को जोड़ने की एक पहल की। कुछ बातें ऐसी है जो आज के समय कहना उचित होगा। जान है तो जहान है, या देश का स्वास्थ्य उसकी आर्थिक स्थिति से ज्यादा जरूरी है। पर साथ ही साथ हम यह भी सोचते हैं कि माल का काफी नुकसान होगा, या बिजनेस कैसा होगा, क्या होगा, इस दुविधा में भी रहते हैं। हम सभी व्यापारी हमेशा एक दुविधा में रहते हैं, जहां हमें दो फर्जों को निभाना होता है। एक अपना और अपने फर्म का फायदा और मुनाफा देखना, दूसरा समाज एवं जरूरतमंदों को ही देखना। यह समय ऐसा है जहां हमें दूसरे फर्ज का पलड़ा भारी, और मैं तो तहे दिल से मानता हूं कि हमारे सौभाग्य की बात है कि हम इस संकट की घड़ी में भी देश के काम आ रहे हैं और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, एक दिन में ऐसी कोई इमारत नहीं और मजबूती से बनी हुई इमारत गिरती, एक दिन में कोई इमारत बनती नहीं और मजबूती से बनी इमारत कभी गिरती नहीं। और हमेशा देश की इमारत, और हमारे देश की इमारत तो बहुत मजबूत है। हमें इस महामारी की लड़ाई में एकजुट होकर लड़ना होगा, हमें घबराना नहीं है। इस संकट की घड़ी में भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए तरक्की का रास्ता खोजना है, और मेरे समझ से तो यह बहुत बड़ा रास्ता है। आज सारा देश चीन से बहुत नाराज है, अपने रिश्ते चीन से नहीं रखना चाहते। चीन एक बहुत बड़ा निर्यात करने वाला देश है। यह मौका है कि हम अपने देश में अच्छी वस्तुओं का उत्पादन कर विश्व में छा जाएं। हमारे पास वो ताकत है कि हम ऐसा कर सके। हमारा देश विश्व में एक ऐसा देश है जो नौजवानों का देश है। कपड़ा व्यापारी होने के कारण मेरा यह मानना है कि इस लड़ाई में हमें तीन भागों में बंटकर काम करना चाहिए। अभी हमारे स्टाफ की मदद करना, उनकी जरूरतें समझना, और साथ ही उनकी मदद करना जो हमारे काम के महत्वपूर्ण कड़ी है, जैसे कि कारीगर, मजदूर इत्यादि। आगे की तैयारी करना समझदारी से इस प्रकार करना कि लेन देन में कोई ना कोई दिक्कत आने ना दी जाए। याद रखें, पैसा मार्केट से गायब नहीं हुआ है, बस धीरे हुआ है। अपने स्टाफ की चिंता करने की बजाय उसी उम्मीद और लगन के साथ, अपने स्टाफ की चिंता करने की बजाय उसको उसी उम्मीद और लगन के साथ पेश करें जैसे वो ही सोना है, चांदी है। हिम्मत हार कर किसी ने कुछ नहीं पाया है। इसलिए कहा गया कि चुनौतियों का सामना करना जीतने की राह दिखाता है। भाइयों, मैं एक ही चीज मानता हूँ, हमारा व्यापार खुशियों का व्यापार है। हम लोगों के बेटियों ही शादी के सपने पूरे करते हैं। हम किसी के घर आए नन्हे मेहमानों की खुशियों में शामिल होते हैं, एवं हर त्योहार की खुशियां हैं। यह खुशियां हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। बस इस समय इनकी चमक हल्की
और मध्यम हो गई है। हमें सब रखना है और इस समय उस समाज की मदद करना है जिसे हमारा हम व्यापार और हमारी खुशियां चलता है। रिटेलर भाइयों को एक मैं सलाह देना चाहूंगा, एक होलसेलर, मैं एक होलसेलर भी हूँ, एक रिटेलर भी हूँ, तो मैं रिटेलर भाइयों को एक सलाह देना चाहूंगा। सबसे बड़ी ताकत होता है माल में दम पैदा करना, और एक रिटेलर के लिए चाहे एक होलसेलर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है माल को खरीदना। हम जितने सावधानी से माल को खरीदेंगे उतना ही अच्छी हमारी दुकान की बिक्री होगी, सेल होगी। हम 25 साल हो गया मुझे इस धंधे को करते हुए, मैंने एक ही चीज सीखा, माल में दम पैदा करो। अगर माल में दम होगा तो आपको उसके पीछे नहीं भागना होगा, वो आपके पीछे भागेगा। इसका सीधा सा एग्जाम्पल देखिए आप, आज सियाराम हमारी जरूरत है, सियाराम को हमारी जरूरत नहीं है। आज सियाराम इस कंडीशन में पहुंच गए कि हम उसके बिना नहीं चल सकते, सियाराम हमारे बिना चल सकता है। आज सूरत की बात करें तो लक्ष्मीपति हमारी जरूरत है, लक्ष्मीपति को शायद हमारी जरूरत कम है, लेकिन हमें लक्ष्मीपति की जरूरत ज्यादा है। इसका कारण क्या है कि उनके मालों में दम है। हमें भी अपने दुकानों में ऐसे ही मालों को रखना है जिनमें दम हो, कि कंज्यूमर हमारे पास चल के आए, हमें कंज्यूमर के पास न जाना पड़े। अब हमें उस चीजों से दूर रखना है कि ये चीज खरीद लो तो हम तुमको लंदन घुमाएंगे, ये चीज खरीद लो तो हम तुमको दिल्ली घुमाएंगे। नहीं, हमें तो अपने होलसेलर से, अपने मैन्युफैक्चरर से एक ही चीज कहना है कि हमें माल में दम दो, हमें कहीं नहीं जाना। उस माल को बेच के जो हम कमाएंगे उससे हम लंदन और दुनिया देखेंगे। क्योंकि कोई भी होलसेलर, कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने पैसों से आपको कहीं नहीं घुमाता, आपके ही पैसे आपसे लेकर आपको घुमाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। किसी शर्तों पे माल मत खरीदिए, माल में दम देख के माल को खरीदिए। 25 साल में हमने यही सीखा है, माल में दम पैदा करिए, माल अपने आप बिकेगा। दूसरी चीज, कम स्टॉक ज्यादा मुनाफा। दुकानों में कम से कम स्टॉक रखिए, हर हफ्ते खरीदी करिए, हर 15 दिन पे खरीदी करिए, हर महीने खरीदी करिए, टर्नओवर बढ़ाइए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके ऊपर कर्जे कम होंगे, आपके दुकान का लाट कम होगा। अब वो चीज नहीं है कि अगर 10 लाख का खरीद लो तो ये स्कीम, 50 लाख का खरीद लो तो ये स्कीम, इन सबसे दूर हटिए। जमाना बदल चुका है, माल में दम पैदा करिए, अच्छी मिलों का कपड़ा खरीदिए, अच्छी दुकानों से कपड़ा खरीदिए, प्रलोभन वाले दुकानदारों से दूर रहिए। इस सब चीजों का ध्यान देंगे। अगर अब इस समय अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग बहुत पीछेंगे। यार देश की स्थिति, विश्व की स्थिति क्या है? पेट्रोल जैसी चीज, आज अमेरिका में उसकी क्या कंडीशन है कि पेट्रोल भी लेके जाओ, साथ में पैसे भी लेके जाओ, धुलाई भी लेके जाओ। क्या आप कपड़े में भी यही कराना चाहते हैं कि कपड़ा भी लेके जाओ, साथ में सिलाई लेके जाओ? तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं होने देना तो इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग से लेके होलसेलिंग से रिटेलिंग तक एक मेहनत करनी होगी, साफ सुथरा माल बनाना होगा, अच्छा माल खरीदना होगा, कम से कम मुनाफे पे ज्यादा से ज्यादा बिक्री करनी होगी। ये मेरा एक रिटेलरों को सुझाव है, और इस समय घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग तो बहुत मजबूत लोग हैं, बड़ी बड़ी आपदा झेले, ये क्या है? ठीक है, कुछ दिन का संकट है, टल जाएगा। हिम्मत से काम लेना है, अपने व्यापार को लॉकडाउन के बाद और अच्छे तरीके से और बहुत आगे बढ़ाना है। हम भी विश्व में दिखा देंगे कि हिंदुस्तान में कितना दम है। जय हिंद, जय भारत। हर रात के बाद दिन आता है, हमारे दिन का इंतजार करिए। जिस दिन हमारा दिन आएगा उस दिन हमारा सूरज सबसे ज्यादा चमकेगा, ये है मेरा विश्वास। जय हिंद। नहीं आ रही है ये आवाज? क्यों नहीं आती दीपक की? दीपक जी अनम्यूट करिए अपना। हाँ, शंभू जी ने बहुत ही अच्छा हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और हम लोगों की हिम्मत बढ़ाई। इसके लिए हम शंभू भैया का बहुत धन्यवाद देते हैं। और सच बात यह है कि इन्होंने अपने पुत्र को ट्रेनिंग दे करके अपने माल में बहुत दम पैदा किया, और उसके कारण से इस गोरखपुर मार्केट का होलसेल मार्केट इनके साथ साथ सारे लोगों को बढ़ा।
इसके लिए शंभू जी का गोरखपुर के होलसेल मार्केट को बढ़ाने में बहुत ही योगदान कहा जाएगा। अब मैं मेरे भांजा, मेरे बहनोई महेश जी का बड़ा भतीजा और युवा उद्यमी विनीत पोदार